नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये छात्र नेता हैं और इस शख्सियत का नाम है, क्योंकि ये युवाओं के दिल पे राज करते हैं और छात्र इनको अपना बहुत बड़ा नेता मानते हैं। आइए मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं अभिषेक सिंह सोनू से, जो पूर्व छात्र अध्यक्ष हैं ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। अभिषेक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबके नमस्कार। रउआ अभिषेक सिंह सोनू का पूरे बिहार के पूरे यूपी के युवाओं के सबके हमार प्रणाम, सबके नमस्कार। मुशर्रफ भाई, आपके भी बहुत नमस्कार, आपके इस चैनल के बिहार लाइव 7 के हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भाई, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप छात्र के नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। आपने काफ़ी लोग छात्रों के लिए आपने बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे, क्योंकि अभी जो है सभी शिक्षण संस्थान कोरोना के दौर में बंद हैं और छात्र की पढ़ाई बहुत से लोगों की रुकी हुई है, सबसे पहले तो आप उन छात्रों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमार बिहार और यूपी दोनों प्रदेश के युवाओं से विनम्र निवेदन है कि इस दौर में थोड़ा सा अपने आप के संभाल के रखें। और चूँकि ये समय जीवन कर रहल बहुत ज़रूरी है। हमने जीवत रहल रही तो कुल चीज़ होत रही, समय सच चलत रही। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूँगा कि अब बहुत परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। हम लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शिक्षा को इस समय ग्रहण कर सकते हैं घर बैठे बैठे। विदेशों में पद्धति बहुत सालों से चल रही है, कॉलेजों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरनेट से ही बच्चे अपनी क्लासेस और जितना भी विषय वर्ग है उसको पूर्ण करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस समय जो परिस्थिति है इसमें इंटरनेट का यूज़ करिए, घर पे रहिए जी। अभिषेक भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है छात्रों के जो है काफ़ी नज़दीक रहते हैं, तो और सबसे बड़ी बात है कि छात्र जो हैं पढ़ाई में ध्यान दें। लेकिन ये जो मोबाइल का दौर है या मोबाइल का जो सिस्टम है, इससे लोग कहते हैं कि बच्चे जो है इससे कहीं ना कहीं अपने शिक्षा से ये रास्ता दूसरा बदल देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ना कि एक लिए तो अपने सब भाइयों से हम ये कल चाहे कि आप युवा हैं, आपकी अपने सोच की जागृत करे की हुई। हम लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी पूरे विश्व की सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी है और इस कोरोना काल में इसने दिखाया भी है कि हम कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं अपनी शिक्षा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी सोच के लिए। यही एक क्रांति के रूप में ये कोरोना काल में यही एक व्यवस्था रही है जो बढ़ी है। और देखिए, प्रयोग और दुरुपयोग का तो अस्त्र बनाए गए थे, तो अस्त्र का प्रयोग किया गया तो सुरक्षा के लिए, युद्धों के लिए नहीं किया गया था। तो ये तो मानव प्रवृत्ति है कि किस चीज़ का यूज हम चलिए सही। आपको मैं बता दूं अभिषेक भाई, अभी आप लगातार मीडिया में खबर बहुत बड़ी बनी हुई है जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत की, एक बिहारी कलाकार थे। आप किस नज़र से देखते हैं इस घटना को? देखिए, बहुत दुखद घटना है। दुखद दोनों रूपों में है। मैं थोड़ा सा अपनी इस आपकी जो ये बात है, ये निश्चित रूप से पूरे भारत के युवाओं को दुख हो रहा है, खासतौर से बिहार और यूपी के युवाओं को भी बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मैं दो पक्ष रखूँगा, दोनों पक्षों को थोड़ा समझिएगा। मेरा कहना यह है कि ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हो गई, आत्महत्या उन्होंने की, बहुत दुख है, हम लोगों को बहुत गहरा दुख हुआ है। और दुख इस बात का है कि एक युवा जो उभर रहा था, उसको उभरने ना देने के पीछे अगर कई लोगों का हाथ है तो उनका इस हाथ का पर्दाफाश होना चाहिए। उसकी हत्या में किसका अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उसकी कर्म क्षेत्र को छीनने का कार्य किया गया हो। और जैसे कि मैं न्यूज़ और बाकी चीज़ों देख रहा हूँ, चूँकि मैं बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा वो नहीं रखता, न्यूज़ और उससे देख रहा हूँ, मेरे कुछ संबंधी भी वहाँ हैं खास, जिनसे मेरी बात भी हुई। तो 7-7, 8-8 फिल्मों से उसको ज़बरदस्ती निकाल देना, उसके बाद फिर जो है उसके कामों में और चीज़ों का रोकना, उसके प्रोग्राम्स को कैंसिल कराना, अगर इसमें किसी का हाथ है तो निश्चित रूप से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि किसी भी पढ़ते हुए युवा को, अगर वो मध्यम वर्गीय परिवार का है, तो लोगों को अनदेखा होता है उसको देखना, उसकी वृद्धि, उसकी तरक्की को।
तो ये बड़े लोगों का काम है। ये बड़े लोग बहुत नज़दीक से अपनी जब इनकी प्रसिद्धि होती है उसको ये भापते हुए समझ जाते हैं कि आगे आके हमारे लिए टक्कर बनेगा, और उस टक्कर को ये शुरू में ही दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि बाद में तो फिर युवाओं को कोई दबा नहीं पाता। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर इस बात का मुझे दुख है कि अगर उसकी मौत के कारण में कोई है तो उनका पर्दाफाश हो। दूसरी चीज़, सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर ली। मुझे इस चीज़ से बहुत दुख है, इस बात का दुख है कि सुसाइड क्यों कर लिया आपने। ये कोई हल नहीं हुआ। अगर दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं तो आपको लड़ना चाहिए, और जो लड़ के इससे पार होता है वही योद्धा कहलाता है। तो एक योद्धा की तरह सुशांत जी को लड़ाई करनी चाहिए थी। और ठीक है, विषम परिस्थितियाँ आती हैं, फिल्म लाइन हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में अगर नया युवा उभरता है तो उसको निश्चित रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सुशांत सिंह राजपूत जी को भी थोड़ा सा बुरे समय में अपने आप को मजबूती से बांधना चाहिए था, और इस लड़ाई को ही एकजुट होकर इकट्ठा अपनी क्षमता को इकट्ठा करके लड़ना चाहिए था। निश्चित रूप से अगर वो इस सफलता को इस बार नहीं तो अगली बार मुकाम को जरूर पा जाते। और मैं उनकी आत्महत्या के प्रयास को मैं सही नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल इसका सपोर्ट नहीं करता। किसी भी युवा को अपनी जान ऐसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत कीजिए, लगन से मेहनत कीजिए। ज़िंदगी मिली इसीलिए है कि अपने आप को आप सिद्ध कर पाएँ। वो किस पल पे कर पाएँ और किस वक्त कर पाएंगे ये आपकी मेहनत पे होता है। इसलिए मैं दोनों ही रूप से दुखी हूँ उनकी डेथ से। बिहार से एक आवाज़ है कि इसकी जो जांच हो वो CBI जांच होनी चाहिए, तो क्या आप भी इस आवाज़ में आवाज़ लगा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, मैंने अपने फेसबुक पोस्ट से पोस्ट भी किया है, और मैंने ये मांग की है कि बिहार से ही नहीं, ये पूरे देश के युवाओं की मांग है। कारण ये है कि एक युवा जो उभरता है तो उसको लोग दबाने की पूरी ताकत करते हैं। निश्चित रूप से आप भी पत्रकारिता में हैं, तो पत्रकारिता में भी कुछ लोग ने जो बड़े चैनल होंगे वो आपको देखते हुए उभरते हुए तो दबाने की पूरी कोशिश करते होंगे। और मैं राजनीति में हूँ तो मुझे भी वैसे हादसों से मैंने बहुत झेला है। मैंने तो बहुत ही झेला है। 10-12 साल 14 साल का मेरा इतिहास इस तरह का है। और जो भी युवा पढ़ने में भी रहते हैं तो उनको भी प्रताड़ित किया जाता है, और कोई कार्य क्षेत्र में है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। अगर उसको प्रताड़ित करने के पीछे कारण है और बड़ा कारण है अगर, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। और इस जांच में अभिषेक सिंह, सबसे बड़ी बात यह है, अब मैं आ जाऊं तो वो बिहार में चुनाव की, तो बिहार में लोगों की मांग है एक युवा नेता की, एक अच्छे युवा नेता की, और आप भी इलाहाबाद में आपका काफ़ी अच्छा पकड़ है, लोग जानते हैं, छात्रों में भी और युवाओं में भी। तो क्या आप बिहार की तरफ कैसा रुख अपना रहे हैं? बिहार के लिए भी आप कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने राजनीति सीखी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बिहार से लेके यूपी पूर्वांचल से लेके अवध तक और भी प्रदेशों के लड़के आते हैं पढ़ने। और हमने यहाँ पे देखा है कि उनकी सोच निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती है, और मैं चाहता हूँ कि युवा वर्ग आगे आए और अपने आप को साबित करे, और नेतृत्व करने की क्षमता युवा वर्ग में होती है, और युवाओं को आगे आके अपना नेतृत्व करना चाहिए। क्योंकि युवा वर्ग के नेतृत्व करने से जो है कि बुराइयां कटेंगी, जो भी भ्रष्टाचार है वो बढ़ रुकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है किसी के पूर्वज या किसी ने क्या किया इससे मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन एक मौका हर एक युवा को मिलना चाहिए, और नहीं मिलता तो 5 साल बाद आप फिर हटाइए, इसमें क्या है। बिहार के युवाओं से मेरा कहना है कि इस बार वोट जो है आप विकास पे दीजिएगा, विचारधारा पे दीजिएगा, सोच पे दीजिएगा। बिल्कुल बाहुबल से मत दबिएगा। ललकार के रहिए, आपसे बड़ा बाहुबली पूरे विश्व में नहीं है, युवा वर्ग सबसे बड़ा बाहुबली है। मैं कहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि आपको बाहुबली कहते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं जनवर का बाहुबली हूँ, बाहुबली कहलाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो है लोग कहते हैं कि भाई 15 साल विकास के, तो क्या लगता, आप क्या सोचते हैं कि 15 साल जो विकास का नीतीश कुमार ने नारा दिया है, उनका कहाँ तक ये नारा सही है? देखिए, विकास की तो पहले मैं सारी सरकारों से, और ये मेरा अनुरोध है नीतीश कुमार जी से भी और बिहार की युवा जनता से, कि विकास का तात्पर्य क्या है। विकास का तात्पर्य है कि हम किस रूप में, प्रारूप से हम अपने आप को और आगे स्थापित करते हैं। विकास का तात्पर्य सिर्फ सड़क नाली उससे नहीं होता है। हमारा समाज किस तरह विकसित हो रहा है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं ये मानता हूँ कि विकास तब ज़्यादा उच्च कोटि पे होगा जब हमारा समाज भी विकसित होगा, हमारी मानसिकता विकसित होगी। और विकास के चुनाव में, बिहार का ये चुनाव जो होने जा रहा है, विकास का चुनाव होना चाहिए, विचारधारा का चुनाव होना चाहिए, शिक्षा का चुनाव होना चाहिए। और इन मुद्दों पे चुनाव में जो भी आए उसका स्वागत कीजिए, और युवाओं को तवज्जो दीजिए कि वो आपका नेतृत्व आगे आके कर सकें।
युवा नेतृत्व की आवश्यकता बिहार को है। जी सोनू भाई, सबसे बड़ी बात ये, आप जो युवा आपको बिहार में लोग चाहते हैं, युवा, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी नहीं, मैं शुद्ध रूप से अपने सभी भाइयों से एक ही निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़ के चुनावों में हिस्सा लीजिए, और युवा बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लेता है तभी अच्छी सरकारें बनती हैं और बनी भी हैं। मेरा बस यही कहना है कि नेतृत्व का ध्यान दीजिएगा, जातिवाद पे मत जाइएगा, क्षेत्रवाद पे मत जाइएगा। और अगर आप जातिवाद क्षेत्रवाद पर नहीं जाएंगे, विकास की धारा में आप चुनाव करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी आएगी। क्या मतलब लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के अच्छे युवा नेता में से हो सकते हैं? आपकी सोच क्या बता? देखिए, सिर्फ तेजस्वी यादव ही जी नहीं, मैं कहता हूँ कि पासवान जी के लड़के हैं, जी चिराग पासवान जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ठीक है, दिनेश कुमार हैं। मैं बहुत से ऐसे युवाओं को भी जानता हूँ। एक हमारे मित्र हैं राकेश पांडे भाई हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, और बिहार को अपने आप को निखारना है तो युवाओं को आगे लाएं। मैं बहुत खुला समर्थन करता हूं युवा नेतृत्व का, और एक मौका मिलना चाहिए। 5 साल में हम देख सकेंगे कि हम किस नेतृत्व के। सुनो भाई, आखिरी सवाल आपसे कि क्या बिहार में चुनाव लड़ने का कभी आपने भी मूड बनाया है कि बिहार से मैं भी चुनाव लड़ूं और अपने लोगों की खिदमत करूं? देखिए, रउआ हमार रिश्तेदारी बिहार बा, हमार भाई का शादी बिहार भइल बा, हमनी का बिहार आयल जा लगल रहेला। चुनाव में मैं जरूर आऊँगा लड़ने की। जहाँ तक बात है तो कुछ अपने छोटे भाई विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति के बाद बिहार में स्थापित हैं, निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके प्रचार में आऊँगा। किसी भी पार्टी में रहें वो, मैं उनका प्रचार करूँगा, और चाहूँगा कि छात्र संघ चुनाव के बाद युवा भी बिहार का चुनाव जब शुरू हो तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और एक चीज़ का बस ध्यान दे कि होता क्या है कि हम युवा ही हैं जो नारे लगाते हैं, हम युवा ही हैं जो झंडे उठाते हैं, हम युवा हैं जो रैली उठाते हैं, और जैसे ही सरकारें बनती हैं युवाओं को दरकिनारा कर दिया जाता है, और उसके बाद पूंजीपति और धनाढ्य और मजबूत लोग जो है सरकारों में घुस जाते हैं। हम युवा ठगे से महसूस होते हैं। इस बार ऐसा ना हो, बिहार का युवा बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सेदारी ले और मजबूती से एक ऐसी सरकार का निर्माण करे जिसमें वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अभिषेक सिंह सोनू साहब, जिन्होंने हमारे साथ अभी रूबरू खास बातचीत की। और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कही कि युवा शिक्षा में आगे आएँ, और जो भी चीज़ है अपने बिहार के लिए या जितनी भी ताकत लगा सके वो पढ़ाई में, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में लगाएं और अपना नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सिंह सोनू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार मुशर्रफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की सारी जनता को रहुआ अभिषेक सिंह सोनू का प्रणाम।